नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक इलेवन शो में आज हमने देखा देवी अहिल्या मल्हार राव सुबेदार जी से बातें कर रही होती हैं। उन्हें भोजन तो करवा चुकी होती हैं, साथ में वो अपने दिल की बात और अपनी अंतरात्मा की बात सुनने की उन्हें कहती है, और जो वही होती है जैसे कि देवी अहिल्या की होती है। अब एहसास हो रहा होता है मल्हार राव सुबेदार जी को कि हाँ, अहिल्या हमेशा से मालवा का हित ही चाहती आई है, ये आज भी शायद गलत ना हो, क्योंकि देवी ले विश्वास दिलाती हैं कि बाबा साहेब चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे आपके मालवा को दूर नहीं होने दूंगी, हर हाल में ये आपका ही रहेगा। यानी वो विश्वास दिलाती है कि बेशक माधव सिंह का साथ दे या ना दे, बेशक आप राघोबादा का साथ दे या ना दे, मतलब कि बेशक आप किसी के साथ भी हों, लेकिन मालवा आपका ही रहेगा। तो बस नैतिकता जो आप हमेशा अपनाते हैं उसे भी आज अपना लीजिए। अब द्वारकाबाई साहिब आ जाती हैं और कहती हैं, अहिल्या तुम भड़का रही हो मल्हार राव सुबेदार जी को, और जानती हो राघवदा कौन है। इस वक्त वो बहुत बड़ा पद रखते हैं और सच्चे और असली दावेदार तो वही हैं पेशवा की गद्दी के। बहुत ताकतवर इंसान है, हमसे तो कहीं ज़्यादा ताकतवर है, बहुत बड़ी उनके पास में सेना है, और जिसके पास में उनका साथ हो वो तो अपने आप में ताकतवर हो जाता है। तो तुम गलत मत करो। अब देवी अहिल्या कहती हैं कि देखिए ऐसा है, गलत को गलत ही कहा जाता है और गद्दार का साथ वो नहीं देंगी। फिर वो कहती हैं, आप तो बताइए ही मत, आपसे तो राजनीति के बारे में कुछ भी वो सुनना नहीं चाहती, हालांकि आपको ज्ञान भी नहीं है। इस तरीके से भाव होते हैं, क्योंकि बता देती हैं कि गुन्नू जी जैसे गद्दार को आपने पाल रखा है, उसे आप महल में रखती हैं। जो छोटे सूबेदार जी के कातिल हैं उन्हें आप अपना जावेई कहती हैं, उनको महल तक में ले आई हैं। तो भला आपसे तो किसी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि सांप तो सांप ही होता है और वो डसता है, उसकी फितरत है तो वो करेगा। अब बेचारी द्वारका चुप हो जाती है, हालांकि बोलना चाहती है मगर देवी अहिल्या बोलती बंद कर देती हैं, और वो कहती हैं कि देखिए द्वारकाबाई साहब, देवी अहिल्या कहती हैं उनकी इज्जत करती हैं रिश्ते के नाते, मगर राजनीति में उनसे ना कोई राय चाहिए और ना ही कोई बात वो करना चाहती है, और ना ही आप अपनी राय दीजिए। अब देवी अहिल्या कहती है मल्हार राव सुबेदार जी से कि बाबा साहेब वो आज्ञा चाहती हैं, उन्हें आज्ञा दीजिए जनता दरबार में जाने के लिए। सुबेदार जी कहते हैं ठीक है जाओ, और जैसे ही फिर देवी अहिल्या के बाद में गंगूबा जाने लगते हैं तो मल्हार राव सुबेदार जी रोक देते हैं, कहते हैं रुक जाइए गंगूबा, अभी मोहर मत लगाइएगा, उन खतों को रवाना मत कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा वक्त चाहिए। वो कहते हैं हम बताते हैं कैसे करना है। अब पहुंच जाती है द्वारका तुरंत प्रभाव से गुन्नू जी को साथ लेकर के राघोबादा के पास में, और कहती हैं अहिल्या को आप जानते नहीं हैं, उसको ना तीर चाहिए ना तलवार चाहिए, बस वो दुश्मन की गर्दन फिर भी काट देती है। बहुत बार मालेराव ने गलतियां की हैं, मगर उसने ऐन मौके पर उसको सुधार दिया है, हर बार उसने सही किया है। अचरज से भर देती है वो सबको, वो ऐसा कुछ कर जाती है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। हर काम को वो मुमकिन कर दिखाती है जो किसी को भी नामुमकिन लग रहा होता है। वो कहती हैं ऐसी ही नहीं है अहिल्या, अहिल्या को आप हल्के मत लीजिए राघोबदा, वो एकमात्र ऐसी हैं जो कि धरा पर दूसरी नहीं है उनके जैसा, वो असंभव को संभव करना जानती है, और आप उसे हल्के मत लीजिए, कुछ तो करिए, कुछ करना होगा आपको, कीजिए कुछ। और अब राघोदा कहते हैं ठीक है बताइए वो कहाँ है इस वक्त, कहाँ होगी वो। तो उसे बता दिया जाता है कि वो जनता दरबार में है, और वो कहते हैं कि हाथ में आया हुआ भोजन वो नहीं छोड़ सकते, उनके सामने जो थाल परोसी गई है उसे नहीं छोड़ सकते, वो गद्दी के इतने नज़दीक आ गए हैं तो इस संधि को तो वो हर हाल में करके ही रहेंगे, इस संधि को खत्म नहीं होने देंगे। अब गुन्नू जी द्वारका मुस्कुराते हैं, और वहाँ जब देवी अहिल्या सुना रही थी द्वारका को ये बातें, तब गौतमबाई साहिब भी खुश हो रही थी, क्योंकि उन्हें पता है सच्चाई क्या है, असलियत क्या है। खैर अब देवी अहिल्या पहुंच जाती है जनता दरबार में, और मालेराव पहुंच जाता है केसर के घर पर। दरवाज़ा खटखटाता है मगर कोई जवाब नहीं आता, तो फिर अंदर चला जाता है, कोई नहीं पाता तो फिर किसी से पूछता है, अरे पूछता है किसी से कि काका कहाँ है केसर। तो वो कहते हैं वो सुबह गई थी, दिखाई नहीं दी, पूजा के लिए फूल लेने गई थी, अब तक तो दोबारा फिर दिखाई नहीं दी। फिर पूछते हैं गांव में इतना सन्नाटा क्यों है, कहाँ गए सब लोग। तो वो कहते हैं आज देवी अहिल्या का देवी अहिल्या का जनता दरबार है तो सभी वहाँ गए हैं, ठीक है। मालेराव सोचता है कहीं केसर भी तो वहाँ नहीं चली गई हो। अब केसर उस महिला के साथ में और साथ में बच्चे के साथ में, जी हाँ शांता के साथ में होती हैं, और भाग रही होती हैं, छिप रही होती हैं। केसर को और उस महिला को, वो स्त्री
जो कि उसको अपना पोता बता रही थी, उस बच्चे को अपने आदमियों के साथ में, लोगों के साथ में, लठेतों के साथ में ढूंढ रही होती है, मगर उन्हें वो नहीं मिल रहे होते। फिर वो कहती है ठीक है, देवी अहिल्या के पास में चलते हैं, उन्हें ही कहेंगे। अब वो महिला पहुंच जाती है वहाँ पर और गुहार लगाती है कि आई देवी अहिल्या, आई अहिल्या, मुझे मेरा पोता दिलवा दीजिए। और देखिए दोस्तों, इससे पहले देवी अहिल्या लोगों की समस्याओं को दूर कर रही होती है। किसानों के सामने सिंचाई की समस्या होती है, जल कम होता है, तो देवी अहिल्या नहर का तुरंत प्रभाव से निर्माण की वहाँ पर बात करती हैं और कागज़ में लिखवा भी देती है कि जल्द से जल्द ये आरंभ किया जाए। और फिर देवी अहिल्या जिसकी जो समस्या थी सबका निदान करते करते जब वो महिला आई तो उससे पूछती है, बताइए क्या समस्या है, कौन है आपकी बहू जो पोते को लेकर के भाग गई है। तभी केसर चिल्लाती है, शांतताई ये है, और फिर सारी बातें बता देती है कि ये इस महिला के बेटे की पत्नी है, मगर इसके बेटे का देहांत हो गया और ये जो बच्चा है ये के महिला के बेटे की पहली पत्नी का है, जो कि मृत हो गई थी। तो उसके बाद में उसकी दूसरी शादी की गई और दूसरी शादी के बाद में इसका बेटा चल बसा। तो ये इस बच्चे का चाचा और ये उसकी दादी हैं, लेकिन ये इस महिला से इसको छीन लेना चाहते हैं। कारण ये है कि ये मानते हैं कि इस महिला के आने से उनका बेटा जो है इनसे दूर चला गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो ये अपशुगनी है, अच्छी नहीं है, सब कुछ गलत हो रहा है इनके साथ में, ऐसा ये मानते हैं। इसलिए इसके बच्चे को ये रखना चाहते हैं और फिर से निकाल देना चाहते हैं। अब भला कैसे, इसने अगर जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, इसके साथ रही 1 साल, इसको इसने पाला है, पोषा है, तो फिर भला कैसे इसे दूर रह सकती है। आई तो आई होती है ना, बेशक उसने जन्म ना दिया हो, मगर सींचा तो है उसने, पाला तो है उसने, पोषण तो कर रही है, अपने सीने से लगा कर रखती है गाय की तरह। अब देवी अहिल्या कहती हैं, ये बात जो लड़की कर रही है केसर, बात तो सही कर रही है, और हम इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आई तो आई होती है, तो ये बच्चा इसे सौंप दीजिए। अब उस महिला की गोद से बच्चा लेकर के शांता काकी को सौंप दिया जाता है। और फिर देवी अहिल्या खूब तारीफ़ भी करती है और मन ही मन भी खूब उसे, केसर को सराहती हैं कि बहुत अच्छी लड़की है, और फिर उसे गले से लगाती हैं, उसे कहती भी हैं खुश रहो, वो आशीर्वाद लेती है। और फिर देखती हैं जब देवी अहिल्या की गोद में वो बच्चा होता है कि एक तरफ से तीर कोई चलाने वाला होता है। अब जैसे ही तीर चलता है, केसर आगे आ जाती है और केसर देवी अहिल्या को बचाने के चक्कर में खुद घायल हो जाती है। फिर दूसरा तीर चलता है, देवी अहिल्या उससे खुद ब खुद बच जाती है। अब देवी अहिल्या के सैनिक भागते हैं उन 2 तीरंदाजों को पकड़ने के लिए, शत्रुओं को पकड़ने के लिए, मगर उनके हाथ में कहाँ आने वाले थे। उम्मीद तो थी आज कि आज तो कुछ करके रहेंगे, बार बार तीर छोड़े जा रहे होते हैं, मगर वही बंदा भाग रहा होता है रास्ते पर, खुले रास्ते पर, मगर तीर जाकर लग रहे होते हैं पेड़ों पर। खैर चलो, आज ये तो हुआ कि तीर चलाए तो सही, वरना सिर्फ जाते हैं और सैनिक आते हैं गर्दन नीचे करके। खैर देवी अहिल्या पूछती है जब वापस आते हैं क्या हुआ, तो कहते हैं रानी साहिबा हम उन्हें नहीं पकड़ पाए। खैर अब देवी अहिल्या देखती है कि जो तीर केसर को लगा था, जो देवी अहिल्या के पास में आया था, उस पर एक मोहर होती है। वो समझ जाती है, मैं समझ गई हूँ कि ये किसने करवाया है। और अब देवी अहिल्या केसर के साथ में केसर के घर जाती है। तो आने वाले एपिसोड में दोस्तों देखेंगे किस तरीके से पूरा माजरा देवी अहिल्या जो समझ गई है कि हमला किसने किया। तो क्या दोस्तों देवी अहिल्या ये भी समझ जाएंगी कि केसर के दिल में क्या है और उसके घर में तस्वीर कैसे है मालेराव की।